आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं रेंटल गर्लफ्रेंड सीजन 4 का 8th एपिसोड। तो चलिए अब कहानी को शुरू करते हैं। जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, ये दोनों वाटर स्लाइड के ऊपर पहुंच जाते हैं और वाटर ट्यूब के अंदर भी बैठ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर काजुया अपने दोनों पैरों को ट्यूब के बाहर रखता है क्योंकि वो ऐसा नहीं चाहता कि उसके पैर यहाँ पे मिजुहारा को लगे। लेकिन यहाँ पर ये लड़की काजुया से कहती है, सर आपको पैर अंदर की तरफ रखना पड़ेगा, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपको यहाँ पे चोट लग सकती है। तो ये चीज़ सुनकर काज़ुया थोड़ा-सा घबराता है, लेकिन यहाँ पर मिज़ुहारा उसे अपनी तरफ पैर रखने के लिए दे देती है। तो पैर रखने के बाद काज़ुया इस बात का पूरा ध्यान रखता है कि वो मिज़ुहारा को किसी भी तरीके से टच ना करे और फिर यहाँ पे राइड शुरू होता है, जहाँ पे राइड के दौरान काज़ुया पूरी तरीके से टेंशन में रहता है, लेकिन यहाँ पर मिज़ुहारा पूरी तरीके से मज़े ले रही रहती है। और फिर जब राइड खत्म होती है तो काज़ुया के साँस में साँस आती है, तो वो फटाक से जाकर मिज़ुहारा से पूछता है कि क्या उसे राइड के दौरान मज़ा आया? तो मिज़ुआरा उसे हाँ में जवाब दे देती है और ये चीज़ देखकर काज़ुया काफ़ी हैरान होता है और वो अपने आप से कहता है कि लगता है राइड के दौरान खाली मैं ही पूरी तरीके से टेंशन में था, और वो इतना सोचकर पूल से बाहर जाने लगता है। लेकिन जब वो पूल से बाहर जा रहा रहता है तभी मिज़ुआरा उसे देखती है, जहाँ पर उसे मामी की एक बात याद आती है, जहाँ पर मामी ने उसे एक सोशल मीडिया के अकाउंट पे फॉलो किया था और वो काज़ुया के खिलाफ उसे भड़का रही थी, ये कहते हुए कि मिज़ुआरा तुम ज़्यादा काज़ुया के पास मत जाया करो क्योंकि वो तुम्हारा फ़ायदा उठा सकता है। तो मिज़ुहारा ने तो इस बात के लिए सबसे पहले मना कर दिया रहता है और वो उससे कहती कि नहीं, काज़ुया कभी भी ऐसा नहीं कर सकता और ना ही कभी वो मुझे स्टॉक कर सकता है, जैसा कि तुमने सबसे पहले मुझसे कहा था। तो ये चीज़ सुनकर मामी उसे बहुत ही चालाकी से आंसर करती है और कहती है कि मिज़ुहारा तुम यहाँ पे बहुत ज़्यादा नादान हो और काज़ुया हर बार तुम्हारी इसी बात का फ़ायदा उठाता है, क्योंकि अगर तुम उसे एक बार हिंट देकर देखोगी तब तुम्हें पता लगेगा कि काज़ुया कितना ज़्यादा खतरनाक है। तो मिज़ुहारा उसे फिर से इस बात के लिए मना कर देती है। तब यहाँ पर मामी उससे पूछती है कि क्या तुम उसे पसंद करती हो? तो ये चीज़ सुनकर मिज़ुआरा थोड़ी-सी घबराती है, लेकिन यहाँ पर मामी कहती है कि नहीं, नहीं, मुझे यहाँ पे लगता है कि तुम उसे पसंद करती हो, क्योंकि मैंने अक्सर देखा है कि तुम हर बार उसी की साइड लेती हो और इसी की वजह से मुझे ऐसा लग रहा है। और यहाँ पे तो मुझे ऐसा भी लगता है कि अगर यही चीज़ चलता रहा तो तुम्हारे दूसरे क्लाइंट्स को भी ऐसा लग सकता है कि तुम उसे पसंद करती हो और शायद से उन्हें इस बात से बुरा भी लग जाए, और अगर तुम्हारे क्लाइंट्स को इस बात से बुरा लग गया तब तुम और तुम्हारी कंपनी इस बात के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। तो ये चीज़ सुनकर मिज़ुहारा कहती कि नहीं, मेरे किसी भी क्लाइंट को इस बात से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये चीज़ सुनकर मामी कहती है, चलो ठीक है मिज़ुहारा, ये तो तुम्हारी बात है, तुम्हें जैसा मानना है तुम वैसा मान सकती हो। लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि अगर तुम्हें यहाँ पे किसी की मदद की ज़रूरत पड़े तो तुम उसकी मदद ज़रूर ले लेना। और वो इतना कहकर वहाँ से चली जाती है और फिर मिज़ुहारा भी अपने ख़्यालों से बाहर आती है, जहाँ पर वो पूल से जब बाहर निकलने की कोशिश करती है, तभी उसे पता लगता है कि उसका ब्रा यहाँ से गायब हो चुका है। तो ये चीज़ देखकर वो तुरंत ही शर्मा जाती है और अपने आप को बचाने के लिए पानी के अंदर बैठ जाती है। तब उसे यहाँ पे रियलाइज़ होता है कि वो ज़्यादा देर तक पूल के अंदर नहीं रुक सकती, क्योंकि यहाँ पे नियम है कि आपको पूल से फटाफट बाहर निकलना है। लेकिन वो तो इस हालत में यहाँ से बाहर भी नहीं निकल सकती, तो वो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। लेकिन तभी काज़ुया यहाँ पे नोटिस करता है कि मिज़ुहारा पूल के अंदर काफ़ी देर से रुकी हुई है, तो वो मिज़ुहारा से जाकर पूछ लेता है कि क्या हुआ मिज़ुहारा, तुम यहाँ पे क्यों खड़ी हो? तो मिज़ुहारा हिम्मत करके उसे बताती है कि उसका ब्रा यहाँ पे गायब हो चुका है, जिसे कि सुनकर काज़ुया यहाँ पे घबरा जाता है। लेकिन मिज़ुहारा उससे कहती है कि क्या तुम मेरे लिए मेरा ब्रा ढूँढ कर लेकर आ सकते हो? तो ये चीज़ सुनते ही काज़ुया फटाक से पानी के अंदर जाता है और कुछ ही सेकंड्स में उसका ब्रा यहाँ पे ढूँढ भी लेता है, जिसे कि देखकर मैं यहाँ पे हैरान हो गया था। लेकिन वो उसे उसका ब्रा देता है, जहाँ पर मिज़ुहारा जब अपने हिसाब से ब्रा को पहन रही रहती है, तब वो इस चीज़ को नहीं बाँध पा रही रहती। तो यहाँ पे काज़ुया उससे कहता है कि क्या मैं तुम्हारी मदद कर दूँ? जहाँ पर मिज़ुहारा शर्माते हुए उसे हाँ कहती है और काज़ुया जाके उसकी मदद करता है, जहाँ पर उसे अच्छी तरीके से पहनाने के बाद ये दोनों पूल से बाहर आते हैं, जहाँ पर मिज़ुहारा काज़ुया से सवाल पूछती है कि तुमने मुझे नहीं बताया कि मैं यहाँ पे कैसे दिख रही हूँ। तो ये चीज़ सुनकर पहले तो उसे यहाँ पे समझ में नहीं आता, तब मिज़ुहारा उसे कहती है, मैं यहाँ पे ये चीज़ पूछ रही हूँ कि तुम्हें मेरा स्विमिंग सूट कैसा लग रहा है? क्योंकि मैंने अक्सर देखा है कि लड़के लोग लड़कियों को स्विमिंग सूट में देखकर काफ़ी अच्छी-अच्छी बातें कहते हैं और उन्हें कॉम्प्लीमेंट करते हैं। तो ये चीज़ सुनते ही काज़ुया सारी बात समझता है और वो ऐसे-ऐसे कॉम्प्लीमेंट देता है जिसे कि सुनकर अगल-बगल वाले लोग और इवन मिज़ुहारा खुद यहाँ पर हँसने लगते हैं। तो मिज़ुहारा को देखकर काज़ुया को काफ़ी अच्छा लगता है और फिर वो दोनों थोड़ी देर और बातें करते हैं, जहाँ पर मिज़ुहारा उसे रूका को लेकर एक सवाल पूछती है, क्योंकि वो जानना चाहती थी कि इन दोनों के बीच में एक्चुअल में कुछ हुआ है कि नहीं। लेकिन वो उसे इस तरीके से पूछती है कि उसे यहाँ पे पता ना लगे। तो रूका के बारे में सुनते ही वो थोड़ा-सा हैरान होता है और उससे पूछता है कि तुम्हारा मतलब क्या है? तो मिज़ुहारा उससे कहती है
कि मैं तो बस यहाँ पे ये जानना चाहती थी कि तुम दोनों का रिलेशनशिप किस तरीके से चल रहा है। तो ये चीज़ सुनकर इसे थोड़ा-सा बुरा लगता है, लेकिन तभी ये दोनों देखते हैं कि मामी और काज़ुया की दादी आपस में बात कर रहे हैं और मामी उन्हें फ़ोन में कुछ तो दिखा रही है। तो ये चीज़ देखकर वो दोनों एकदम घबरा जाते हैं और उन दोनों को लगता है कि उन दोनों का भांडा फूट गया। तो वो दोनों फटाक से दादी के पास जाते हैं, जहाँ पर दादी मिज़ुहारा को देखती है और फटाक से गले लगा लेती है। तो ये चीज़ देखकर इन दोनों को समझ में नहीं आता, लेकिन तभी दादी उससे कहती है, देखो मिज़ुहारा, मुझे यहाँ पे मामी तुम्हारी कुछ फ़ोटोज़ दिखा रही थी और मुझे यहाँ पे यकीन नहीं हो रहा कि तुम इन कपड़ों में कितनी ज़्यादा सुंदर दिखती हो। तो ये चीज़ सुनकर उन दोनों को थोड़ा-सा अच्छा लगता है और यहाँ पे मिज़ुहारा दादी के साथ बात करती है। लेकिन थोड़ी देर बात करने के बाद वो लोग कहते हैं कि हम लोग पूल में जा रहे हैं और पूल की तरफ जाते हुए मिज़ुहारा मामी से कहती है कि मुझे यहाँ पे लगा था कि तुमने तो हमारा भांडा फोड़ दिया। लेकिन मामी उससे कहती है कि मिज़ुहारा तुम यहाँ पे चिंता मत करो, अगर मुझे दादी को ये सारी बात बतानी रहेगी, तो मैं सबसे पहले तुम्हें बताऊँगी और उसके बाद दादी को बताऊँगी। और वो इतना कहकर वहाँ से चली जाती है, जिसे कि सुनकर पहले तो मिज़ुहारा थोड़ी-सी घबराती है, लेकिन वो भी इन सबको जॉइन करती है, जहाँ पर ये लोग पूल के अंदर काफ़ी मज़े कर रहे रहते हैं। लेकिन तभी काज़िया को पता नहीं क्या होता है और वो मामी का हाथ पकड़ के कहता है कि मुझे तुम्हारे साथ बात करनी है। तो मामी उसके साथ बात करने के लिए साइड में आ जाती है, जहाँ पर काज़ुया सबसे पहले उससे माफ़ी माँगता है, क्योंकि उसने मामी से कहा था कि वो मिज़ुहारा के साथ बातचीत करना बंद कर दिया है और मिलना भी बंद कर दिया है। लेकिन ऐसा नहीं है, वो अभी भी मिज़ुहारा के साथ बात करता है और उससे मिलता भी है, तो वो इसी के लिए उससे माफ़ी माँग रहा रहता है। तो यहाँ पर मामी अपनी मीठी-मीठी बातों में काज़ुया को फँसाती है, ये कहते हुए कि नहीं, नहीं काज़ुया, सबसे पहले मुझे इस बात के लिए बुरा तो लगा था और तुम्हें मारने का भी मन किया था, लेकिन जब मुझे बाद में पता लगा कि ये सारी बातें हैं, तो मैंने इन सारी बातों को जाने दिया। तो ये चीज़ सुनकर काज़िया को काफ़ी अच्छा लगता है और यहाँ पे बुरा भी लगता है, क्योंकि उसने यहाँ पे सोचा था कि मामी बहुत ज़्यादा डेंजरस है और उसे जितना हो सके उतना मामी से दूर रहना चाहिए। लेकिन वो अपने आप को जब यहाँ पे गलत साबित होता हुआ देखता है, तो वो यहाँ पे गलती से ये कह देता है कि मामी, यहाँ पर मिज़ुहारा की कोई भी गलती नहीं है, तो तुम यहाँ पर उसे बिल्कुल भी हार्म मत करना। तो ये चीज़ सुनकर मामी उससे कहती है कि नहीं, नहीं काज़ुया, तुम यहाँ पे चिंता मत करो, मैं यहाँ पे तुम्हें कभी भी हार्म नहीं करने वाली। मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि तुम हमेशा खुश रहो। तो ये चीज़ सुनकर काज़िया को काफ़ी अच्छा लगता है और वो उससे कहता है कि चलो अभी चलते हैं, और वो इतना कहकर वहाँ से चला जाता है। लेकिन यहाँ पर मामी का इंटेंशन कुछ तो और ही होता है और फिर इसी तरीके से सीन थोड़ा और आगे बढ़ता है, जहाँ पर ये लोग एक जगह पे होते हैं, जहाँ पर इनके पैरों के आस-पास ढेर सारी छोटी-छोटी मछलियाँ होती हैं, जो कि इनके पैरों के डेड स्किन को खा रही होती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे इन्हें काफ़ी अच्छा लग रहा रहता है और ये तीनों यहाँ पे कुछ आवाज़ों को निकालती है, जिसे कि सुनकर ये लोग एकदम शर्मा जाते हैं। तो ये लोग अपने आप को कंट्रोल करते हैं। तभी यहाँ पर कीबा मिज़ुहारा से एक सवाल पूछता है कि तुम और रुका दोस्त कैसे बने? तो ये चीज़ सुनकर सभी लोग यहाँ पे हैरान हो जाते हैं और यहाँ पे काज़ुया को डर लग रहा रहता है कि रुका यहाँ पे कुछ बोल ना दे। लेकिन तभी मिज़ुहारा कहती है कि हम दोनों किस तरीके से दोस्त बने हैं, वो बहुत ही ज़्यादा यूनिक है। तो ये चीज़ सुनकर काज़ुया एकदम सहम जाता है और इतना कहने के बाद मिज़ुहारा यहाँ पे हँसने लगती है और यहाँ पे ये वाला एपिसोड फाइनली खत्म हो जाता है।